स्कूल के अंदर परीक्षा चल रही है और पीछे से 4 लोग अंदर नकल की पर्चियां पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जौनपुर में बदलापुर के एक स्कूल की हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि कैमरा देखने के बाद भी ये नहीं रुक रहे हैं। जौनपुर में बोर्ड परीक्षा का ये आलम तब है जब खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जांच के लिए एक स्कूल के दौरे पर पहुंचे हैं। जांच करके निकले तो नकल माफियाओं को सीधे चेतावनी दी। जो शिक्षा माफिया है उनको सरकार की चेतावनी है, यहाँ नकल और कोई भी नकल माफिया है बचेगा नहीं। अगर पता चल गया तो वो जेल में जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जौनपुर से आई ये तस्वीरें यूपी सरकार के सभी दावों को धता बता देती हैं। सिर्फ जौनपुर का ही ये हाल नहीं है। जौनपुर में पीछे से पर्ची दी जा रही है तो मथुरा में मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। जालौन में सीसीटीवी लगे होने के बावजूद नकल हो रही है तो मेरठ में पेपर लूटने की कोशिश हुई है। सबसे पहले बात जालौन की। यहाँ नकल रोकने के लिए सीसीटीवी से छात्र छात्राओं पर नजर रखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके छात्र छात्राएं नकल करने से बाज नहीं आ रहे। अब इस लड़की को ही देखिए कैसे पीछे मुड़कर नकल करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें जालौन जिले के राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज की हैं। जालौन में 6 नकलचियों को गिरफ्तार किया गया। जनपद में 6 ऐसे प्रकरण आए जो कि अनफेयर मीन्स के, जिसमें सबके प्रकरण बना दिए गए हैं। मथुरा में तो नकल के मुन्ना भाई भी पकड़े गए। बलदेव के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में ये लड़का दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने आया था, लेकिन सख्त चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया। मथुरा में एक लड़की भी पकड़ी गई है। 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। एक कुमारी मानसी छात्रा थी, उसके स्थान पर कुमारी पूनम परीक्षा दे रही। भगवान सिंह इंटर कॉलेज तालगढ़ी में मान सिंह की जगह अर्जुन सिंह परीक्षा देते हुए पकड़े गए। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए यूपी के स्कूलों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। पहले दिन 38,39,000 छात्रों को परीक्षा देनी थी। सख्ती की वजह से 1,80,826 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। पहले दिन पूरे यूपी में 16 नकलची पकड़े गए। सख्ती के बावजूद अब भी कुछ लोगों के हौसले बुलंद हैं। मेरठ के हितकारी किसान इंटर कॉलेज में पेपर लूटने की कोशिश की गई। चेहरे को रुमाल से ढके इन तीनों लड़कों पर पेपर लूटने की कोशिश का आरोप है। तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ लोगों ने अंदर विद्यालय परिसर में जब कॉपी सीलिंग हो रही थी, जबरदस्ती घुसने का प्रयास करा। उनकी कार्रवाई देख के ऐसा लगा जैसे प्रश्न पत्र को लूटना चाह रहे थे। छिटपुट घटनाओं के बीच इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सही ढंग से कराने का दावा है। स्कूल में घुसने से पहले छात्र छात्राओं की जांच की जा रही है। हर शहर में जांच दल बनाए गए हैं और परीक्षा के दौरान औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। तो सोचिए आप, नकल माफिया की पैठ कितनी गहरी है। सीसीटीवी लगाने के बावजूद नकल नहीं रुक रही है। नकल करने के आरोप में टीचर तक पकड़े जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ सवाल हैं। योगी सरकार ने नकल रोकने के लिए इंतजाम किए। सवाल ये, छात्र परीक्षा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? 2.25 लाख छात्र परीक्षा से इस बार खुद को दूर किए हुए हैं। दूसरा बड़ा सवाल, नकल रोकने से यूपी में पढ़ाई का स्तर क्या सुधरेगा? ये एक बेहद अहम सवाल है। और इसके साथ ही एक सवाल और ये कि स्कूल में पढ़ाई नहीं तो बच्चों का भविष्य आखिर कैसे सुधरेगा? लखनऊ ब्यूरो के हमारे संपादक पंकज झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से नकल रोकने के प्रयास किए गए, 2.25 लाख छात्र परीक्षा देने आते ही नहीं है, इस सब को लेकर के सवाल उठ रहा है कि कुल मिलाकर इस कवायद से क्या यूपी में परीक्षा का स्तर, पढ़ाई का स्तर सुधरेगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए तो दूसरे आपको काम करने पड़ेंगे। और आपको बताऊं, पिछले कैलेंडर ईयर में सिर्फ 130 दिन ही पढ़ाई हो पाई थी, यानी कि 7 महीने औसतन देखें तो उतनी ही पढ़ाई हो पाई थी। ये जो रहा है, आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब हरियाणा तक के भी लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ परीक्षा सेंटर ठेके पे उठाए जाते हैं। उस हिसाब से नकल माफिया का यहाँ सैकड़ों करोड़ का कारोबार है। यहाँ पर ऐसे जिले हैं जहाँ पर कि इस तरीके से नकल होते रहे। इस बार जो उपाय किए गए उसकी वजह से पहले ही दिन 1,80,000 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि 66 लाख में से सिर्फ 38 लाख बच्चों ने कल परीक्षा दी थी। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से नकल को लेकर के यूपी में बड़ी किरकिरी होती रही थी, उस पे
उसमें थोड़ा सा लगाम लगा है। कल हालांकि डिप्टी सीएम जहाँ गए थे वहां भी इस तरह की हुई। आज भी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हरदोई गए हुए हेलीकॉप्टर से वहां इलाके का दौरा करने के लिए। यानी नकल को लेकर के योगी सरकार का रुख बहुत कड़ा है, लेकिन इससे शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा।